हेलो बच्चों, इसके पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ लिया है और वहाँ पर हम आप लोगों को बताए हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें से आया था नाउन। नाउन को हम डिटेल करेंगे आज के इस क्लास में और हम जानने की कोशिश करेंगे कि नाउन है क्या चीज़। देखिए, एनी नेम इज़ नाउन, मतलब कोई भी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं अंग्रेजी ग्रामर में। यहाँ पर एक सेंटेंस है, इंग्लिश सेंटेंस, महात्मा गांधी ऑनेस्टी यूनाइटेड अ क्राउड नियर अ गोल्डन टेम्पल, एक एग्जाम्पल है। अब इसका हम हिंदी में अर्थ देख लें तो ये होगा कि महात्मा गांधी की ईमानदारी भीड़ को एकत्रित किया नियर अ गोल्डन टेम्पल, मतलब सुनहरी मंदिर के पास में लोगों को एकत्रित किया। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी एक नेम है, और कैसा नेम है? स्पेशल नेम है। स्पेशल नेम कहने का मतलब ये है कि एक विशेष नाम है। हर किसी को महात्मा गांधी तो नहीं कहा जा सकता, ठीक है, इसलिए हम इसको स्पेशल नेम हम इसको बोलेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो ह्यूमन क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी नेम है ये। ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी नेम, इसको हम क्वालिटी नेम लिख लें। ओके, और उसके बाद है यूनाइटेड। यूनाइटेड तो खैर वर्ब है, उसके बारे में हम फिर कभी आगे हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं अ क्राउड। क्राउड क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो इसको हम ग्रुप नेम लिख सकते हैं, ग्रुप नेम। ओके, और यहाँ पर है नियर अ गोल्डन टेम्पल। गोल्डन शब्द जो बना है वो गोल्ड से बना है, और गोल्ड मटेरियल को कहा जाता है, एक मटेरियल नेम। और उसके बाद हम देखें तो टेम्पल। टेम्पल एक क्या है? टेम्पल एक प्लेस का नाम है, ठीक है, टेम्पल एक प्लेस नेम है। जैसा कि कई प्रकार के मंदिर होते हैं, है ना, तो हम प्लेस नेम भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि और भी कई प्रकार के मंदिरों के नाम होते हैं, तो कॉमन नेम हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हम उसके बाद आते हैं कि यदि हम इनको काइंड ऑफ नाउन के हिसाब से देखें तो एक एक नाम को हम किस नाम से जानते हैं। नाउन के प्रकार होते हैं, है ना, तो टाइप ऑफ नाउन कहें या काइंड ऑफ नाउन कहें, तो इसमें से हम देखें तो स्पेशल नेम को कहा जाता है प्रॉपर नाउन। स्पेशल नेम को कहा जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें, यहाँ पर आप लोगों का आया है कॉमन नेम, है ना, कोई भी मंदिर हो सकता है। अब देखें तो विष्णु का भी मंदिर हो सकता है, शिव का भी मंदिर हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पेशल टेम्पल के बारे में नहीं बताया है, तो हम यहाँ पर इसको बोल देंगे कॉमन नाउन, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आपका आया है क्या कि ग्रुप नेम। ऐसे नाम को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ओके, और यहाँ पर हम देखें मटेरियल नाउन। गोल्ड, गोल्ड से बना है गोल्डन, तो एक मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पर मटेरियल नेम है, उसको हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं, मटेरियल नाउन। और फिर हम देखें यहाँ पर क्वालिटी नेम। क्वालिटी नेम मतलब एक मानवीय गुण हो गया, या उसकी दशा हो गई, या उसकी जो विशेषता है या भाव है, इनका भी नाम होता है। तो उसको जो है हम जानते हैं अंग्रेजी के एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये तो हो गया पहला नाउन, क्या? प्रॉपर नाउन। फिर उसके बाद देखें दूसरा कॉमन नाउन, फिर तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से नाउन के प्रकार हो गए, ठीक है, अंग्रेजी में। माने अलग अलग प्रकार के नामों को अलग अलग संज्ञा के नाम से जाना जाता है, नाउन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब एक और दो उदाहरण देख लें ताकि और आप लोगों को क्लियर हो सके। यहां पर देखिए, तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। यहाँ पर जो तेंदुलकर शब्द है वो एक विशेष नाम है, हर किसी को तेंदुलकर तो नहीं बोल सकते, ठीक है। वैसे हम देखें तो तेंदुलकर सरनेम है,
लेकिन किस तेंदुलकर की बात की जा रही है? सचिन तेंदुलकर की बात की जा रही है, तो एक स्पेशल नेम है, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखें तेंदुलकर इज अ बेस्ट प्लेयर, बेस्ट प्लेयर खिलाड़ी, प्लेयर है ना, तो प्लेयर किसके लिए होगा? एक कॉमन नेम है, तो इसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। कोई भी खिलाड़ी हो सकता है ना, कॉमन नेम, सामान्य नाम है ये। फिर उसके बाद देखते हैं, तो इन द टीम, टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर है ना, अब यहां पर ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप नेम की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इस तरीके से इंग्लिश सेंटेंस में आपको नाउन छांटने आने चाहिए, है ना, और उसका क्या है टाइप ये भी आपको जानना आना चाहिए। फिर यहाँ पर हम देखें आइस मेल्ट्स इन जून, यहाँ पर आइस वस्तु का नाम है ना, मटेरियल नाउन, तो ये हो जाएगा मटेरियल, मटेरियल नाउन, पदार्थ का नाम। ठीक, और फिर उसके बाद हम देखते हैं आइस जो है पिघलता है कहाँ, कब? जून में, है ना, जून गर्मी का महीना होता है, तो जून एक मंथ का नाम है, तो ये हो गया आएगा आपका स्पेशल नेम, है ना, तो स्पेशल नेम है, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। फिर उसके बाद हम देखें काइंडनेस, काइंडनेस यानी हो जाएगा दयालुता, दयालुता इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, दयालुता ईश्वर का उपहार है, तो यहां पर काइंडनेस एक गुण का नाम है। ठीक है, तो ये गुण के नाम को हमने क्या बताया था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और फिर उसके बाद देखें इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट क्या है? कॉमन नाउन, सामान्य, कॉमन नाउन, और फिर उसके बाद है आपका गॉड, तो गॉड हो जाएगा स्पेशल प्रॉपर नाउन। वैसे प्रॉपर नाउन की विशेषता ये होती है कि वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा होता है। ठीक है, तो गॉड जो है ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रॉपर नाउन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर नाउन भी आ गया, कॉमन नाउन भी आ गया, कलेक्टिव नाउन भी आ गया, साथ में हम देखें मटेरियल नाउन भी आ गया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ गया। तो आपको जो है इस प्रकार से छांटने आने चाहिए। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है नाउन और किस तरह से इसके प्रकार होते हैं। हम मिलते हैं एक ऐसे ही और इंग्लिश क्लास लेकर के। आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए।